हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्पंदन स्काडा का डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम देखेंगे। देर आर सो मेनी थिंग्स विच वन कैन डू। मतलब ट्रेसेबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है, डाउन टाइम मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग का फीचर्स है, पोका के भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कोई हर एक स्टेशन पे जो जो हमको ऑपरेशंस करने हैं तो वो प्रॉपरली हुए बिना पार्ट आगे नहीं जाए, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ ट्रेसेबिलिटी पे। वैसे तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, बट हम आज आज के इस वीडियो में सिर्फ ट्रेसेबिलिटी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है वो देखने वाले हैं। अभी ट्रेसेबिलिटी में होता क्या है कि आपका जो फाइनल पार्ट बनता है उसके जो अलग अलग सब पार्ट्स रहेंगे उनको उनका डेटा हम कलेक्ट करते हैं एक जगह पे। सो फ्यूचर में कभी भी या बाद में कभी जरूरत पड़े तो उसको हम वो टाइम क्या हुआ था वो देख सकते हैं। नो इसमें नोड का कंसेप्ट है। तो कोई भी पार्ट जिसका डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम नोड कहते हैं, और उसका जो जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो जो टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं उनको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कोई भी नोड में हम सब नोड ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मेरा कार है उसके अंदर इंजन है, चैसिस है। इंजन में देखने जाओ तो वापस मेरा फिर मे बी पिस्टन असेंबली हो सकता है, फ्यूल इंजेक्टर हो सकता है। तो आई कैन ऐड सब असेंबलीज लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, बट लेट्स से मुझे अभी जैसे कि इंजन में मुझे कोई तो पिस्टन का सब असेंबली या फिर हेड असेंबली करना है। तो लेट्स से या फिर मैं सो यहाँ पे लेट्स से पिस्टन मुझे ऐड करना है इन दिस इंजन। सो मैं इंजन पे सिलेक्ट करूंगा पिस्टन, पेरेंट नोड है मेरा इंजन, एंड आई विल ऐड। सो यू कैन सी इसके अंदर ऐड हो गया। तो इसके अंदर वापस मैं पैरामीटर्स ऐड कर सकता हूँ। ओके, या फिर मुझे ये नोड डिलीट करना है कोई एग्जिस्टिंग, तो मैं उसको सिलेक्ट करके मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, तो लेट्स से सिमिलरली इंजन में मुझे प्रॉपर्टी ऐड करना है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बारकोड ले रहा हूँ, सीरियल नंबर ले रहा हूँ, सीरियल बोर्ड डाया ले रहा हूँ, डेक हाइट ले रहा हूँ। तो वैसे मुझे पिस्टन डाया भी देखना है डायरेक्टली इसके अंदर। सो आई कैन से पिस्टन डाया, मैं टाइप बोलूंगा उसको। अभी ब्यूटी यहाँ पे है, ये सिस्टम में पीएलसी से डायरेक्टली डेटा आने लगेगा। ओके, तो पीएलसी के कौन से टैग में वो डेटा मिलने वाला है वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, टैग पिस्टन डाया। ओके, अभी वो लॉक कब करना है, ये तो डेटा मुझे कंटिन्यूसली आता रहेगा। सो ट्रिगर टैग विल डिसाइड व्हेन दैट डेटा शुड बी लॉक्ड इन माय डेटाबेस। ओके, तो एक नॉर्मली क्या होता है, कोई भी स्टेशन पे मेरा असेंबली कंप्लीट होता है तो सब टैग का डेटा ऑलरेडी रहेगा, और मैं एक ट्रिगर टैग को वैल्यू 0 से 1 कर दूंगा और वो डेटा लॉक कर देगा। सो इंजन असेंबली के लिए लेट्स से मेरा दिस लॉग इंजन डेटा इज माय ट्रैक। सो मैं लॉग इंजन डेटा यहाँ पे टाइप करता हूँ एंड मैं ऐड सपोज प्रॉपर्टी बोला, तो ये देखिए आप पिस्टन डेटा आया, अभी इसमें ऐड हो गया। ओके, अभी होता क्या है, हर एक जो असेंबली है तो सब असेंबली का डेटा मुझे पेरेंट से लिंक करना है, क्योंकि कल मुझे जाके मैं लेट से कोई तो कार का सीरियल नंबर डालूंगा या बारकोड डालूंगा तो मुझे उसका इंजन का डेटा चाहिए, चैसिस का डेटा चाहिए, सब चाहिए। या फिर मैं ये इंजन का भी बारकोड डालता हूँ तो मुझे कार का या वो कार की चैसिस का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो लिंकिंग ऑफ दिस डेटा इज वेरी एसेंशियल। सो हाउ दैट इज डन इज बेसिकली मैं बारकोड जब कॉन्फ़िगर करूंगा तो यहाँ पे एक एडिशनल आईडी टैग फीचर दिया हुआ है। ओके, तो वो उसका पेरेंट जो है उसमें जो सीरियल नंबर या बारकोड मैं ट्रैक करता हूँ उसका टैग यहाँ पे ऐड होगा। सो जब भी मैं बारकोड लॉक करूंगा वो टाइम में पेरेंट का टैग और एग्जिस्टिंग इसका सीरियल का टैग, ये दोनों मुझे पीएलसी से आने चाहिए और पीएलसी से मैं ले सकता हूँ इसको। तो इसलिए यहाँ पे आईडी टैग का भी यूज किया जाता है। ओके, एक बार मेरा यह पूरा सिस्टम कॉन्फ़िगर हो गया तो मैं जनरेट डीबी बोलूंगा। तो जनरेट डीबी जैसे ही बोलूंगा तो मेरा डेटाबेस ये के हिसाब से जनरेट हो जाएगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे डेटाबेस खोलता हूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कार, इंजन, चैसिस, ट्रांसमिशन, फ्यूल, तो उतने सारे टेबल्स मेरे तैयार हो चुके हैं। तो लेट्स से मैं कार में जाऊंगा तो यहाँ पे टेबल देखिए कि कार आईडी, अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये बारकोड एंड सीरियल नंबर जो है ना वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, वो जनरेट हो गया। बट इन एडिशन टू दैट लॉक टाइम एंड यूजर जनरेट हुआ है। सो लॉक टाइम जब भी मेरे को इसका ट्रिगर मिल जाएगा लॉक कार डेटा, तो ये वाला डेटा, ये दोनों टैग का डेटा यहाँ पे लॉग हो जाएगा बारकोड एंड सीरियल नंबर में, और टाइम लॉक टाइम में यूजर लॉग हो जाएगा। यूजर जो कोई भी उसका नाम भी वहां पे रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली आप देखोगे चैसिस में, तो चैसिस में आपको ये सब फील्ड जो कॉन्फ़िगर किए वो आ गए, इंजन में भी आ गए, ये पिस्टन डायर जो हमने अभी ऐड किया था वो भी यहाँ पे आ गया है। तो इस हिसाब से हमारा पूरा
कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और डेटा डेटाबेस में आना शुरू होता है। रिपोर्ट जनरेशन मॉड्यूल यूज करके हम एक्चुअल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, बट वो दैट इज अनदर वीडियो वेयर वी विल सी द रिपोर्ट जनरेशन। इसमें पीएलसी के टैग के नाम डालने के सिवा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा ऑटोमेटिकली डेटाबेस में आना शुरू हो जाता है। आपको कोई स्काला प्रोग्रामर या कोई हाई लेवल प्रोग्रामर का जरूरत नहीं है, पीएलसी प्रोग्रामर खुद ये पूरा काम कर सकता है। थैंक यू।